हम पिछले कुछ दिनों से मन के लिए काफी सारे बातों को समझ रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे सब सरेंडर कर देते हो, पर मन को सरेंडर अगर नहीं करते तो फिर मन जो है माया के आने का साधन बनता है और आपको पीछे लेके जाता है। सदगति नहीं हो पाती है। जो एफर्ट डलना चाहिए समय अनुसार वो भी नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करें कि हम मन को भी साथी बनाएं। तो बाबा ये कहता है कि बच्चे हमेशा, जैसे बात हो रही थी कि मनचर्या तो बनाएं अपनी मॉर्निंग में। दिनचर्या मनचर्या दोनों इकट्ठे हो, जैसे दिनचर्या आप बनाते हो वैसे मन की चर्या भी हो, मनचर्या भी हो कि मन को क्या काम देना है सोचने का। और मन को सबसे बड़ा कार्य है सोचने का देने के लिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, विश्व को परिवर्तन के निमित्त हैं। स्वयं का परिवर्तन करके ही विश्व का परिवर्तन होगा। और अगर हम अपना परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले जो है उसकी दुआएं हमें मिलेंगी, भाग्य प्राप्त होगा। कुछ ऐसे संकल्प जो हैं, बाबा कहते हैं कि शुभ भावनाएं अपने प्रति हों। ये तो आपने समझ में ले लिया है, समझ आ गया है कि ये भोगनाएं हैं, पर भोगनाओं को भी भोगना नहीं समझना है। अच्छा है कि ये कंप्लीट हो रहा है तो मीठा बंधन है, करम बंधन ना बोलकर इसको मीठा बंधन समझकर इसको चुकतू करो बच्चे, आगे बढ़ो। और जब जब मन में ये व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो फिर उस समय ही ये शुद्ध संकल्प लाओ कि हम भगवान के बच्चे हैं। शुरुआत में यही बात करो। और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे मौन का अभ्यास करो। एक होता है मुख का मौन, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको तो मुख का मौन से शुरुआत करें। और बाबा ने कहा जैसे श्रीमत है, कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, ये श्रीमत है बाबा की। ये भी हम मुख मौन से ही कर सकते हैं। जैसे कई भाई बहनें पूछते हैं कि हमारी आवाज बहुत तेज है, हम ऐसे क्या करें कि हम इस आवाज को अपनी ठीक कर सकें। तो आवाज को ठीक नहीं किया जा सकता है या किया भी जा सकता है, दोनों बातें हैं। पर अगर आप उसके ऊपर आउटर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा और वो कभी ना कभी तो फिर नेचुरल नहीं होने के कारण तो फिर बाहर आने वाले हैं। तो फिर क्या किया जाए, ऐसे केसेस में हम क्या करें। तो बाबा हमें कहता है कि आपने दिनचर्या बनाई, मनचर्या बनाई, साथ में अपने को शुद्ध संकल्पों का बैंक, शुद्ध संकल्पों का खाता अपने साथ रखा। बैंक वो क्यों रखा कि जब वो संकल्प आ रहे हैं, नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, तो उसी समय आपको पॉजिटिव संकल्प भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अभी हमने परसों ही समझा था कि जब हमारा टाइम टेबल होगा अपनी दिनचर्या में मनन करने का, जो भी बाबा कह रहा है उसको सोचने का, समझने का, धारण करने का टाइम टेबल में जगह होगी, नेचुरली हमारे पास जो है पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब उसके लिए बाबा ने एक बात बताई कि ये जो नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं या व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास मन को देने के लिए कुछ एक राइट संकल्प नहीं है। आप मास्टर रचयिता हो, राइट संकल्प नहीं है। जो कमजोरी के संकल्प होते हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ निकलता नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बस मन बहुत ज्यादा भागता है, चलता रहता है, विचलित रहता है।
किसी ने कुछ कह दिया, वही बात सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, फिर कि एक अंदर डायलॉग, इनर कमेंट्री, एक डायलॉग चलते हैं कि अब ये खाएंगे तो हम ये खाएंगे, अब ये खाएंगे, ये होगा तो ये होगा, ये। जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो कह थी कि बता रहा था वो भाई कि मेरे माता पिता से मेरी बुद्धि से लड़ाई चल रही है ना। तो वो बुद्धि से लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है कि अब ये होगा तो अब ये करेंगे, तो वो उसके लिए पहले तो मौन की अवस्था। कल मुझसे कोई पूछ रहे थे कि क्या करें, मन बहुत विचलित होता है, सो भी नहीं पाते हैं। मन सामने परिस्थिति देखते हैं तो घबरा जाते हैं, स्टिलनेस आ जाती है, बुद्धि रुक जाती है, निर्णय नहीं करती है, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। अब इन सभी चीजों में हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो अभ्यास करना होगा ना। बिना अभ्यास करे हम उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। अब कमाल की बात ये भी है कि इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है, और हम लोगों को आदत हो गया है बिल्कुल आसान रास्ता ढूंढने का, है ना। अब जैसे कोई प्रॉब्लम है, आपने एक टैबलेट खा लिया, ठीक हो गए। और फिर भक्ति मार्ग में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है, दान पुण्य कर दीजिए, ये पूजा करिए, ऐसा कर दीजिए, कर्म कांड जिसको कहते हैं। तो हमें वो भी एक संस्कार है कि उसमें इजी है, कुछ करना नहीं है, पैसे देने हैं बस। बाकी तो जो करना है उसको करना है पंडित को। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े पाठ रखवाए जाते हैं, महामृत्युंजय और ये सब, और उसको कि 101 पंडित कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, इजी है वो। उसमें कुछ नहीं करना है, बस पैसा देना है, अरेंजमेंट करने हैं और वो कर देंगे आपके लिए। पर आप एक बात को समझना है, अंदर की उलझन है, अंदर की उलझन हमारे लिए कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे तो अपने ऊपर काम करना बहुत इजी हो जाएगा, मन करेगा काम करने। नहीं आपको ऐसा लगता? मन करेगा, आपका मन खुद बोलेगा कि इससे मुझे आप फ्री करो, इस बंधन से मैं परेशान हो चुका हूं। तो आप करोगे ना, काम करोगे उसके। हम सब कुछ करते हैं, पर हम इस बात को नहीं अगर समझेंगे तो फिर वो काम हो नहीं पाएगा हमसे। तो जो मौन की बात हो रही है, मौन होता है मुख का मौन, वो भी प्रैक्टिस करनी है हमें। और एक मौन होता है कि व्यर्थ संकल्प हम अपने अंदर चलने नहीं देंगे, ये भी एक मौन होता है। एक बारी बाबा से मेरी बात हो रही थी, बाबा ये मुख का मौन, मैं बहुत ज्यादा बोलता था पहले, अभी भी लगता हूँ बोलता हूँ, पर अभी बात अलग हो गई। तो बहुत ज्यादा ये अनुभव है मेरा, बाबा मौन रखना है, मौन, बच्चे मौन नहीं रखना है। बाबा आप कहते हो मौन रखना है, बच्चे मौन नहीं रखना है, कारोबार तो सब करने हैं ना। और फिर वो उससे कोई फायदा नहीं, लिख के दे रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, वो लिख के दे रहे हैं वो पेपर पे या स्लेट पर, बत्ती पे, कह रहे वो तो फिर क्या हुआ, बस इससे नहीं बोला, अंदर तो आ गया ना, अंदर तो आया ना कि मुझे आप पानी दे दीजिए, मैंने लिख कर दे दिया। पानी पीना बुरी बात नहीं है, एक एग्जाम्पल है, पानी दे दीजिए, ये बुरा नहीं है। पर फिर यहां से तो बोल दिया, मन से अगर बोल दिया तो फिर यहां से बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, वो तो हो गया, कर्म तो हो चुका है। बाबा कहता, ये मुझे ऐसा लगता है 2020 की बात है, बाबा कहता बच्चे, कायदा तो ये होना चाहिए कि मन में ही नहीं आए। ये मौन नहीं कर सकते हो क्या? बाबा देव कैसे करता है हमारे साथ बच्चों को, उसको बस सब बच्चे की युक्ति पता है कि कोई कैसे करने वाला है। अच्छा किसी को कहेगा कि तुम बाहर मत जाओ, किसी को कहेगा बाहर जाओ, किसी को कहेगा तुम चाय नहीं पियो, किसी को कहेगा तुम चाय पी सकते हो, किसी को कहेगा तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, किसी को कहेगा हाँ तुम खा सकते हो। बड़ी दुविधा हो जाती है हमारे साथ कि क्या है ये,
ये कैसी श्रीमत है? क्योंकि उस त्रिकालदर्शी पिता को पता है कि ये मेरे बच्चे का पीछे के क्या कर्म हिसाब किताब है, कैसे ये ठीक कर सकता है। किसी को कहेगा पढ़ाई करो, किसी को कहेगा नहीं करो, किसी को भेजेगा वहां और फिर बोलेगा तुम वापस आओ, मत पढ़ो। तो ये बहुत सारी बातें हमें बड़ा समझने वाली बात है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है हमें। तो बाबा ने बोला कि बच्चे, आपको जो है मौन रखना है कि व्यर्थ संकल्प अंदर नहीं आए। आप मास्टर रचयिता है, रचना आपकी है, तो फिर एक प्रैक्टिस शुरू करे। करे 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 करते 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 2020 2023 खत्म होने वाला है, 3 साल हो गए। जीरो वेस्ट पॉलिसी पर चलना ये अब संभव होता है ना। अंदर आएगा ही नहीं ना, कुछ वेस्ट आ ही नहीं रहा है, व्यर्थ नहीं आ रहा है, कुछ आता ही नहीं है। सामने बहुत बड़ा सीन भी चल रहा होता है तो भी नहीं, उस सीन में भी अनुभव है। अनुभव के साथ ही कह रहा हूं आपको कि उस सीन में भी क्या करना चाहिए वो समझ आता है। उसके अलावा और कुछ नहीं आता। हाय ये क्यों हो गया, कैसे, नहीं, कुछ नहीं। इसको ये हो रहा है, वो रहा है, कुछ नहीं। ये है, ये करना है, करा, उसी समय उस कर्म को करा, डिटैच, वापस। और ये मेरा अनुभव है कि ये शक्ति जो है ना, बहुत मददगार है। आप सब जानते हो, अनुभवी हो, 1 साल से तबीयत मेरी बहुत ऊपर नीचे चल रही है। ये जो जीरो वेस्ट पॉलिसी है, ये चलाते बाबा चलाते। कैसे? जब हम व्यर्थ संकल्पों के मौन में हैं तो हमारी शक्ति कमजोर जा नहीं रही ना। कर्म भोग जो है, हमारे कर्म बंधन जो है, वो तो आने वाले हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। उसको डालने के लिए तो हम योग कर रहे हैं। देखो बड़ी सुंदर है डेफिनेशन। वो कर्म बंधनों को खत्म करने के लिए तो हम योग कर रहे हैं, ताकि फिर दूसरा, कल हम बात कर रहे थे ना शाम को कि फिर अभी हमें कलयुग में दूसरा जन्म नहीं लेना है, क्या करें। अपने आप को ये बात करनी है कि वो सारे कर्म भोग हम खत्म करें अभी। तो फिर जब कर्म भोग खत्म करेंगे तो फिर उसके लिए कर्म योग चाहिए ना। बस कर्म योग नहीं हो पाएगा तो कर्म बंधन समाप्त करने में हमें बड़ी उलझन आ जाएगी, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर बुद्धि का योग अगर व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो बुद्धि का योग व्यर्थ संकल्प से होगा। वहां चले गया तो बाबा चले गया, बाबा चले गया तो फिर माया एंट्री हो गई। दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, या तो बाबा है या माया। माया आ गई तो फिर सब गलत काम हो सकता है। सब हम गलत काम, गलत कार्य हो सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकता है, सब चीजें गलत हो सकती हैं। हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज से छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। और ये अनुभव है, ये वन डे वर्क नहीं हो सकता है, ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैंने अभी आपको बताया ना, 2020 2023, है ना, आज है ना, इतना समय, 3 साल। मुझे ये भी ऐसा महसूस होता है ये भी कहीं ना कहीं सितंबर की ही बात होगी। हाँ, जब बाबा ने यहाँ पर हमें शुरू कराया कि मौन रखिए। पता नहीं उसके बाद की बात है, मुझे ध्यान नहीं आती पूरी बात। तो फिर उसके बाद करते 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 अभी ऐसे संकल्प हम आने नहीं दें, ये हम मौन व्रत रखें, मुख का मौन नहीं हो। अच्छा, अब दो बातें हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको शुरू में मुख के मौन की भी मदद लेनी चाहिए। हमारे कुछ भाई बहने हैं, कभी हुआ संस्कार बन के बहुत ज्यादा बोलते, बहुत बहुत ज्यादा बोलते, अति में, जरूरत भी नहीं तो भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं, वो भी ठीक नहीं है। बैलेंस चाहिए ना। हमारी तो कला है भाषण करने की कला, और भाषण करने में हम व्यर्थ तो नहीं कर सकते, बैलेंस होना चाहिए।
अच्छा, कुछ है जो दो के साथ तो बोलते हैं, बाकियों के साथ नहीं बोलते। ये भी करेक्शन होना है हमें, ये भी करेक्ट करना है। कुछ है कि जो जब पहली बार मिलेंगे तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे बात? वो कहेंगे कि जी अभी हमें टाइम लगता है बात करने में। इसका भी करेक्शन करना होगा जी, क्योंकि हम पूर्वज हैं, सृष्टि के आधार मूर्त हैं। कौन सा पूर्वज आप ऐसा अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, कुल को आगे बढ़ाएगा, जो बोलेगा ही नहीं? यानी कि क्वालिफिकेशन सही नहीं होगी ना, या फिर बहुत ज्यादा बोलता रहेगा तो उसे कोई सुनेगा भी नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें हर एक कॉर्नर पर, हर एक एंगल से सोचकर अपने लिए पुरुषार्थ तैयार करना है। यहाँ पे बहुत सारी बातें आई हैं आज कि बाबा सब कुछ श्रीमत भी है एक जैसी, पर पर्सनल श्रीमत सबकी अलग होती है। बच्चे आप ऐसा करिए, आप ऐसा नहीं करिए। आप पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करिए। उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ बच्चों को मैं कैसे निकालूंगा। ये मेरा अनुभव है पर्सनल। बाबा कहता है बच्चे कि जो संकल्प आया ना उसको कर्म में मत लाओ, वहीं से उसको डिलीट करो। और ये मेरा अनुभव है आज कि जो सच में संकल्प आया और कर्म में नहीं लाया, अच्छा ही हुआ जो कर्म में नहीं लाया, क्योंकि आज फिर उसका बड़ा खामियाजा तो करना ही पड़ता। बहुत सारे संकल्प आएंगे हमको, क्योंकि अभी आपने मन के ऊपर रजिस्टर करना, मन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी शुरू करे। मन के पेपर बहुत आने वाले हैं, तो फिर बहुत सारे संकल्प आएंगे और आपको लगेगा राइटियस है। बुद्धि भी आपको एग्री कर देगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा धीरे 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 अभ्यास होगा राइट और रॉन्ग का भी, और आप उसको कर्म में ला सकते हैं। अब जैसे कि संकल्प आया, किसी ने कुछ कहा आपको और संकल्प आया कि मैं इसको कुछ ना कुछ कह दूं, है ना, लौकिक में कहते हैं सुना दो। तो अगर हमने सुना दिया, बात बहुत बड़ी हो जाती है। मन में संकल्प आया और वहीं से उसको डिलीट करा कि मुझे नहीं कहना, सहन कर लेना है, समा लेना है। तो सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, परख शक्ति बढ़ जाती है ना। बुद्धि ने बोला नहीं बोलो उसको, मन ने बोला बोल दो, तुरंत संकल्प आया कि नहीं, बाबा ने बोला है कि पहले सोचो साइलेंस में जाके कि क्या हमें बोलना चाहिए कि नहीं। और हमने अगर उसको प्रैक्टिस करा, ये भी मेरा अनुभव है इन दिनों का, कि अगर बोल दिया, उसको कर्म में ले आए, तो 2 घंटे वेस्ट हो जाते, होता कुछ भी नहीं है। 2 घंटे, वो तो समझने वाला है ही नहीं सामने वाला। समझाना क्यों है? बाबा समझा रहा है, अभी हमें क्यों समझाना है? ये मेरा अनुभव है पर्सनल। 2 घंटे क्यों खराब करने हैं? वहीं पर ही छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। समय आएगा, कुछ कहना है जरूर कहना है, परंतु यहाँ पर भी निर्णय लेने की शक्ति हमारे काम करेगी। तो ये जो मन का मौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पिछले 3-4 दिनों से बहुत चीजें सीख रहे हैं मन के ऊपर, मन के ऊपर। तो मन के लिए पहले तो अपनी दिनचर्या और मनचर्या हम सेट कर दें। कई बार देखा गया कि हमारी दिनचर्या में कुछ है ही नहीं, सेवा हम करना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं हमसे होती नहीं। पर ये भी अनुभव है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, शुरू में एक्सरसाइज नहीं होती है। योगा आप करेंगे, शुरू में नहीं होगा, पर धीरे 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 हम कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। वहां पर अपने मन को ये बात समझाइए कि अगर हम योगा शुरू में करेंगे तो शुरू के 5-6 दिन सच्ची में बहुत पेन होता है। हम सबका ये अनुभव है। धीरे 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 हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती चले जाती है। जो लोग जिम में जाते हैं उनका भी अनुभव होगा ये, कि शुरू में 1 किलो वजन उठाना मुश्किल हो जाता है, बाद में वही इंसान
कुछ महीने बाद 20-20 किलो वजन भी उठाता है शरीर, तो वही है। तो शरीर की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? जब हम सेवा करेंगे। ऐसे ही मन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? जब हम मन की सेवा करेंगे, हम उसको साइलेंस में लेके जाएंगे। अब ये चूज करना है कि हमें क्या सच में करना है ये सब, या बस कह देना है। रोना तो बहुत आसान है, रो दीजिए। कोई भाई बहन क्या करते हैं, रो देते हैं कि हाँ, अभी हम ऐसे, पहले हम ऐसे नहीं थे। सेंटेंस भी होता है, पहले हम ऐसे नहीं थे, अब हो गए, अब क्या करें। पहले हम जो जोड़ कर लाए थे पिछले जन्मों से, खाता जोड़ कर लाए थे, वो हमारे साथ चल रहा था। अभी धीरे धीरे वो खत्म हो गया, नेचुरली अभी दोबारा जोड़ना होगा ना। मानो रुपए का खाता है आपके पास, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, मुझे पता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे। अब वो खत्म हो रहे हैं, नेचुरली उसको वापस जोड़ना होगा। ऐसे ही आत्मिक शक्तियां हैं ये सब। हमारे मन का मौन, उसमें व्यर्थ संकल्प ना आए, नेसेसरी आए, पॉजिटिव आए, हमेशा कर्म से रिलेटेड आए, तो वो मन शक्तिशाली रहे, उमंग उत्साह में रहे। तो ये जो हमने जो अकाउंट है, कभी पिछले जन्मों में, कभी या इस समय ही जोड़ा था, इस कल्प के इस समय जोड़ा था, नेचुरली इसी समय जुड़ेगा। यूज करते 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 हमारा खत्म हो गया। अभी खत्म हो गया तो दोबारा जोड़ेंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना, और थोड़ी हमारे पास कुछ करने के लिए। पर हम अगर ये सोचते रहेंगे हो नहीं रहा है हमसे, तो होता है, बहुत आसान है जी। कई बार बहुत भाई बहन मेरे पास बात करते, आते भी है, मिलते भी हैं। वो सिंपैथी लेना चाहते हैं। पर सिंपैथी, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा सिंपैथी कि हाँ आपके साथ ऐसा हो गया, पर उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और मैं तो ऐसे संस्कार बिल्कुल रखना ही नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और प्रैक्टिस भी है। सिंपैथी का संस्कार नहीं, एम्पैथी हो सकता है, सिंपैथी नहीं। दोनों में फर्क है, स्लाइटली डिफरेंस है। एम्पैथी का मतलब है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ करना है। बाकी दुनिया में जो सभी को प्रॉब्लम है ही, है ना, वो हम देख ही रहे हैं। पर हम भी ऐसे ही रह लेते हैं कि हाँ आपने मुझे कह दिया कि हाँ मेरे को ना ऐसा हो रहा है, ठीक है जी मैंने सुन लिया, पर कुछ हो तो नहीं रहा। वो प्रॉब्लम तो पिछले 3 महीने, 4 महीने, 2 साल, 10 साल से वहीं की वहीं है। ये समय है अपने आप को हिलाने का और अपने लिए कुछ करने का, क्योंकि इसके बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ड्रामा में छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं, जो हम सुनते थे कि लाइट नहीं रहेगी, याद है ना, 2-2.5 साल पहले क्लास आई थी कि लाइट नहीं रहेगी, इंटरनेट नहीं रहेगा, तब ये बड़ा असंभव सा लग रहा था। बहुतों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, बाबा का बच्चा, शायद 25-26 साल का है, और उसने, तब तक वो ज्ञान में था, क्योंकि कोविड चल रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। 2020 की बात है शायद, ऐसा लगता है, या 21 की बात है। तभी क्लास आई थी। तो वो कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। अब तब बोला कि ऐसा तो होना है, बाबा ने कहा। कल जब उसका फोन आया तो वो रो रहा था। रोने का अर्थ क्या था? कहता तब मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपने फायदे के लिए बोल रहे हो। मेरे को, मेरा उसमें क्या फायदा था, और मुझे तो पता भी नहीं था, बाबा ने बोला मैंने बोल दिया। पर्सनल तो कोई फायदा नहीं था उसमें। कहता मुझे ऐसा लगा था, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय सच में नहीं है। और भाई, मैं रात को सोया नहीं हूँ, 3 महीने हो गए हैं, दवाई से अपने आप को चला रहा हूँ। और वो बच्चा जो है, वो जिम में जाकर इतनी एक्सरसाइज करता है, 6 पैक 8 पैक जो भी पैक है वो सब है उसके पास। पर मन उसका सोने नहीं देता है, उसको दवाई खानी पड़ती है।
इस चक्कर में कल क्या हुआ कि एक्टिवा होता है ना, स्कूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल मैं चला रहा हूँ स्कूटी, सामने मुझे नजर आ रहा है कि ट्रक खड़ा है, मुझे नजर आ रहा है, पर मेरी बुद्धि ने काम नहीं करा, मैं जाके उस पर टकरा गया। वो तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो मुझे ज्यादा कुछ विशेष हुआ नहीं। भाई आप ये बात किसी को बोलना नहीं, मेरी फैमिली को। मैंने कहा आपकी ये बात केस स्टडी के लिए तो यूज कर सकते हैं ना। कहते हाँ, पर पर्सनली मेरा नाम मत लेना और मेरी फैमिली को मत बताना। मैंने कहा फैमिली को बता के वैसे भी कोई फायदा नहीं है, करना तो आप ही को है जो करना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दुनिया का इस समय हाल हो रहा है और ये होता ही जाना है। नेक्स्ट बात आप सुनो, फिर आपको बुरा भी लगेगा। ये अति की ओर जाता जाएगा और आगे जाके अभी ये इंटरनेट भी नहीं आने वाला है। इसीलिए इस समय ही हमारे पास समय है करने का, और हमें ही करना है, क्योंकि पूर्वज हम ही हैं। आपको अनेकों को संभालना है। जो अब ऐसे बच्चे जिनका जीवन मोबाइल, वो सुबह उठते हैं, बगल में मोबाइल लेके सोते हैं। ध्यान से सुनिए, तकिए के बिल्कुल साइड में मोबाइल लेके सोते हैं, उठते भी उसके साथ हैं। बच्चे आजकल वॉशरूम में आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं। मैं पूछता हूँ, देखो बड़ा अजीब सा सवाल आपको लगेगा, मेरे पास एक बच्चा है 24-25 साल का, पूछता हूँ कि आप वॉशरूम में पौना घंटे में करते क्या हो। हंसता है वो कि आप मुझसे ये भी पूछते हो, तो मेरा काम ही है ना। आप करते क्या हो, हमें तो पौना घंटा नहीं लगता। पौने घंटे में तो मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं, मैं टॉयलेट भी कर लेता हूँ, नहा भी लेता हूँ, वॉशरूम साफ भी कर लेता हूँ। तो भी 28 मिनट में ये काम मेरा होता है, जिस दिन मुझे करना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं। परंतु आप पौने घंटे एक काम करके आते हो, उसमें क्या करते हो? स्टूल पास करने में तो सुसु करने में भी टाइम लगता है, स्टूल पास होने में तो 30 सेकंड भी नहीं लगते, तो तुम्हें पौना घंटा क्यों लगता है वहां पर? तो उसने मुझे बताया वो मोबाइल देखता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मोबाइल देखते हो फिर क्या करते हो? कहते हैं नहीं, मोबाइल देखते हैं, वो ना कोई वीडियो शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसे कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ था नहीं मेरे पास बोलने के लिए। और फिर क्या हुआ, 5-6 दिन उसको कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आया कि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत पेन होता है अंदर, जलन होती है, एनएस से खून निकलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास तो मोबाइल है, उसमें समाधान भी होएगा ना, आप देखो कि नहीं हो रहा है। आज हम जो संकल्प आ रहा है उसको तुरंत एक्शन में ले आते हैं। बाबा हमारा इतने 86 साल से रोज संकल्प दे रहा है, उसको एक्शन में नहीं लाते क्योंकि दिखता नहीं है। दिखता है, मोबाइल दिखता है, सौरभ दिखता है, गौरव दिखता है, आप दिखते हैं, बाबा नहीं दिखता है, इसलिए उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत है। क्या जरूरत है? पर देखो जी, ये भोगना हमको भोगनी पड़ी। फिर उसको समझाया, माना वो आज भी नहीं है, है ना, ऐसा नहीं सोचना कि मान गया। उसको समझाया कि कंसंट्रेशन पावर आपकी कम हो गई है, क्योंकि आप मोबाइल देख रहे हो, स्टूल पास कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। आप क्या मन से ये काम हो रहे हैं शरीर के सारे। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में फजी लॉजिक से पूरी वॉशिंग मशीन चलती है कि ये बटन सेट करो, इसमें 10 मिनट धुलाई होनी है, 2 बार रिंस होना है, 10 मिनट फिर उसको सूखना है। तो वो संकल्प उसको देते हैं तो वो मशीन चलती है। ऐसे ही ये हमारा शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है। हाँ, तो मशीन को संकल्प आता है तो पटी आती है, सुसु आता है। और कईयों का ये ब्रेक भी फेल हो चुके हैं और कईयों की ब्रेक लग चुकी है, कईयों को बार बार मल्टीपल टाइम सुसु जाना पड़ता है। वो भाई कहते हैं मुझे बार बार ये आता है।
मैं सो नहीं पाता हूँ। मशीन को चलाने के लिए मशीन, उसको कुछ प्रोग्रामिंग होती है ना। आपके घर में आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं ना सभी? नहीं करते हैं, चलो कुछ तो यूज करते होंगे, मोबाइल ही यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको संकल्प से चलाते हो ना। ये हमारा मन एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। संकल्प आया टॉयलेट आया, संकल्प आया पॉटी आई, संकल्प आया गुस्सा किया, संकल्प आया संभाल लिया, संकल्प आया खा लिया, संकल्प आया आज फास्ट है तो भूखे रहे, संकल्प आया सोए, संकल्प बहुत आया सो के भी नहीं सोए। ये हमारा शरीर एक यंत्र है। बड़े ध्यान से समझिए इसको। ये बाहर जो भी चीजें हम देख रहे हैं, मोबाइल है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, टीवी है, ये ज्यादा दिन की मेहमान अब नहीं है राम। और सच में ना राज्य सत्ता, ना धर्म सत्ता, ना साइंस की सत्ता, ना रुपए की सत्ता, कोई इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगी जब इतने मास में ये हो जाएगा। अभी तो क्या करते हैं, छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा ठीक कर देते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं है तो होता रहता है। वो भाई जो सोते नहीं है ना, वो मुझे कह रहे हैं मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि खत्म होने वाला है, ये तो दुनिया में चलता रहता है। आंखों पर पर्दा है, बुद्धि का पर्दा आंखों के ऊपर पड़ गया है। बुद्धि के पर्दे को उठाओ जी, नहीं करो ऐसा अपने से। जब पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई वहां पर, अभी इतना पैसा कहाँ से कौन सा लगाएगा कि उसको फिर से रिपेयर करेगा? थोड़े दिन बाद पूरा का पूरा स्टेट चले जाएगा, कितने रिपेयरिंग करेंगे यार? पूरी की पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। फिर रिपेयरिंग आप किसकी करोगे? बताओ ना, कहाँ से लाओगे? और वो भाई कहता है ये तो होता रहता है। यही है पर्दा माया। कोई स्पेशल पर्दा आपको बोलने नहीं आएगी माया कि हाँ जी मैंने आपके ऊपर पर्दा चढ़ाया है, ऐसे नहीं कहेगी। यही पर्दा है, इसी को माया बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज से अपने टाइम टेबल में इस प्रैक्टिस को डालना चाहिए। और ये मेरा अनुभव है पिछले 3 साल का, कि सच में कोई व्यर्थ संकल्प आपको नहीं आएगा ही नहीं। सामने चल रहा होगा, सीन चल रहा है सामने, पर यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। बाबा को जो संकल्प उठाना है वो उठेगा, और वो होगा बस। और उसकी भी क्या बात है कि जो बाबा संकल्प उठाता है, फिर ड्रामा में उसको सब मान भी जाते, एकदम से मान जाएंगे फटाफट से फटाफट। जो आप उसको संकल्प करते रहोगे, खिचड़ी बनाओगे फिर उसके ऊपर कि हम तो हमारा काम है, वो भाई कहते हैं हमारा तो काम है ना अपना काम करना, हम तो सोचेंगे। एक भाई साहब हमारी क्लास में आते हैं, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो कहते हैं भगवान ने बुद्धि क्यों दी, मन क्यों दिया सोचने के लिए, हम अपना काम करेंगे वो अपना काम करे। ऐसा नहीं करो अपने साथ प्लीज, ऐसा नहीं करो। ये समय है अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करने का। अभी नहीं करा, फिर आगे समय नहीं आने वाला। अभी तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ दिन बाद हम बात नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी तैयार रहना है। क्या हमारी इतनी बड़ी तैयारी है? ये अपने से सवाल पूछते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है अब आने वाली हैं, हमें लगता है कुछ नहीं होगा जी, परंतु देखो जैसे वो वायरस घर घर में पहुंचा था ना कोविड का, ये सारी दिक्कतें भी हमारे आसपास पहुंचने वाली हैं।
ये सिर्फ सैंपल क्रिएट कर रही है प्रकृति। तो अपने मन को स्ट्रांग बनाना होगा, नहीं तो हम स्टिल हो जाएंगे। छोटी सी एक बात आ जाती है ना, कल की एक घटना है, ऐसी घटना हुई कि सामने ही हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब हमारा मन इतना भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ही खराब चीज है जी। इसके ऊपर तो हमें आज से काम, अभी अभी राइट नाउ हमें काम करना शुरू करना चाहिए। सब कुछ सोना खाना पीना अगर मैं हूं, तो सब त्याग के पहले ये काम शुरू कर। सोना पीछे की गया बात, सोते सारी उम्र हो गई सोते हुए। कब तक सोते रहेंगे हम, और कितना सोएंगे। मुझे लगता है कि आज अपनी जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सच में हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगी। और हमें खास तौर से मिडिल क्लास फैमिली में ये सिखाया नहीं जाता। सिखाया जाता है हमारी जिम्मेवारी कोई तो ले गई, और कोई नहीं मिलता तो भगवान ले लेता है। उसको हम बोलते थे कि तुम तो हो पंडित जी हो, डॉक्टर हो, माता पिता हो, पड़ोसी हो, हमारे नेता हो। कोई हमारी जिम्मेवारी हमें देने की आदत हो जाती है, खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज में, जो बहुत हाईली रिच हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। वो वहां पे नहीं होता है ऐसा कल्चर। वो लोग कहते हैं तुमको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको चलाने वाले बहुत हो जाएंगे, इसीलिए अपने मन बुद्धि से काम लो। जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनके यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं होता है जी। राजा है नहीं होता। वो कहते हैं कि आपको भड़काने वाले बहुत हो सकते हैं, आपकी बुद्धि को चलाने वाले, इसलिए अपनी बुद्धि से निर्णय लो। पर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में हमेशा यही सिखाया जाता है, दूसरे की सुनो। माता पिता की सुनो, पड़ोसियों की सुनो, टीचर्स की सुनो, पंडित की सुनो, डॉक्टर की सुनो, जिम वाले की सुनो। वो जो कहें वो कर। हमारी स्क्रिप्ट तो हमारे पास है। आप मास्टर हो, बाबा कहता है। आप दास नहीं हो। वो आपको कैसे बता सकता है? क्यों नहीं हम बाबा से ही सीधा लेके करें? बाबा बता रहे हैं रोज श्रीमंत दे रहे हैं, तो उस पे चलो ना। उस पे नहीं चलेंगे क्योंकि दिखता नहीं ना, ये भंडर है। बाबा हमारे बेचारा बोलना पड़ेगा उसको, बाबा बेचारा दिखता नहीं इसलिए कोई सुनता नहीं। पर यही अगर कोई डॉक्टर बोलेगा तो सुन लेंगे उसको, क्योंकि वो दिख रहा है। आज गहराई पे उतरी है इस बातचीत पर। आज ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास 10 20 30 दिन, 3 महीने की स्टडीज है। तो मैं आज आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, और खाली एक के लिए नहीं, सबके लिए है, कि ये समय आएगा। ना साइंस इसको रोक सकते हैं, ना ही कोई धर्म सत्ता इसको रोक सकते हैं, ना ही कोई राज्य सत्ता रोक सकते हैं, ना ही कोई रुपए का बल रोक सकता है। बाबा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, और मन का मौन करें। और सारी बातों को समराइज करते हैं। मनचर्या दिनचर्या पे पूरा अटेंशन हो हमारा। शुद्ध संकल्पों का बैंक जमा हो, यानी कि पढ़ाई पे अटेंशन हो, और मन का मौन। और जो बहुत अधिक बोलते हैं उनको पहले मुख का मौन भी होना चाहिए। ये हमारी खुद की चेकिंग है, कोई हमें नहीं कहेगा तुम ज्यादा बोलते हो या कम बोलते हो। और अगर कोई को तो कोई कह रहा है कि ज्यादा बोलते हो, तो फिर उनको तो सच में करना चाहिए। क्योंकि फिर मन बोल कैसे रहे हैं, मन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, सीधी सीधी बात है ना। पर बीच में गैप नहीं, रुक के सोचते नहीं। गहराई से उतरना है, एक एक सीढ़ी, और अब अपने आप को परिवर्तन करना है।
दो दो चीजें मैंने देखी हैं। एक तो बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं, कोई सिचुएशन आई बिल्कुल रुक गए, मन बुद्धि रुक गया, स्टिल हो गया। एक का बहुत चलता है तो मल्टीपल चीजें करने शुरू कर देते हैं, मल्टीपल काम। अभी आप किचन में हो और एकदम से अ, बर्तन पहुंच रहे थे, एकदम से खाना बनाने लगोगे, एकदम से जो है बाहर पौधों को पानी। मन इतना चलाएगा आपको, आपको लगेगा कि हो क्या रहा है ये, पर पता ही नहीं चलता। घबरा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सारे काम अटके रह जाएंगे। ये भी होता है। चेक करो, अगर दोनों ही चीजों में से कुछ भी हो रहा है तो इसको बैलेंस में लाना हमारा काम है। हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ना तो कोई पंडित जी कर पाएंगे। आप चाहे उनको जितना है उतना का उतना दे दीजिए, दान में नहीं कर पाएंगे। देने में कोई बुराई नहीं है, वो एक अलग बैलेंस शीट होती है, जरूर दीजिए, मना नहीं है। पर वो आपके लिए वो काम नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, कोई इंजीनियर नहीं कर सकता है, कोई आर्किटेक्ट नहीं कर सकता है, आपके जीवन साथी नहीं कर सकते, आपके बच्चे आपके लिए ये काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी को 10,000 रुपये सैलरी देके कराओ, वो नहीं कर सकते। दुनिया में हम सब काम शरीर के करा सकते हैं, पैसे से, प्यार से। प्यार और पैसा दो चीजें होती हैं। एक प्यार की शक्ति होती है और एक पैसे की शक्ति होती है, दोनों में ही शक्ति है ना। इन दोनों शक्तियों से हम शरीर के सब काम करा सकते हैं, परंतु मन के ऊपर हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ये तो हम कितनी पहली बात सुनते हैं। आज हम इसके ऊपर अटेंशन दें और इसको करें। धीरे धीरे समय, ड्रामा छोटी छोटी घंटियां बजा रहा है, जरूर हमसे कुछ कह रहा है। हम ये ना समझें कि ये नहीं होने वाला। कई बार कहते हैं हमारा दिल नहीं, मैं ये सेंटेंस सुनता ना, हमारा मन नहीं मानता है कि ये होने वाला है। आप लोग तो बस, आप ही लोग तो ये बात कर रहे हो, और कौन कहता है ये बात। फिर उसमें से कल दो लोगों का फोन आया, वो भी 34 साल का ही है, बाहर पढ़ने गया हुआ था, अभी भारत आ गया है वापस। वो भी यही कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता कि ये होने वाला है। अभी तो गूगल बता रहा है इतने लाख साल हैं, पता नहीं कितने हजार साल हैं। अब कल कह रहे थे कि लगता है वो समय अब आ गया, अब क्या करें। मैंने कहा अभी भी थोड़ा समय बचा है करने के लिए। थोड़े दिन बाद आप कहेंगे कि आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो जैसे बच्चे, जैसे कोई 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हाँ, कोई बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई बच्चे थोड़े दिन पढ़ते हैं और अपना काम चला लेते हैं। कोई बच्चे ना सोचते हैं कि चलो हम पढ़ेंगे, 1 महीना पहले पढ़ेंगे, फिर 1 महीना भी निकाल देते हैं, क्योंकि संस्कार तो रोज के हैं ना पढ़ने के। फिर से सुनते हैं संस्कार तो रोज के हैं ना पढ़ने के, तो सोचते हैं अगले 1 महीने में पढ़ेंगे लास्ट वाले, पर संस्कार कैसा है, ना पढ़ने का। तो सोचते हैं वो जो डेट शीट के बीच में गैप आता है ना एक दिन का, उसमें पढ़ लेंगे। अंत में वो कुछ नहीं पढ़ पाते, कहते हैं अब हमसे नहीं हो रहा। मेरे पास ऐसे बच्चों के और उनके माता पिता के बहुत फोन आते हैं कि दिन भर समय जब होता है तब वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और काम में लगे रहते हैं। ड्रेस की डिजाइन, एक बच्ची है इतनी अच्छी है, बड़ा ड्रेस की डिजाइन करेंगे, ये करेंगे, मम्मी के साथ वो होता है ना चकली होती है शायद, वो बनवाएंगे। सब कुछ एग्री है, सब कुछ करिए, पर पढ़ नहीं रहे हैं। और जब पेपर आया तो फिर रो रहे हैं, हम सुसाइड कर लेंगे, हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो फिर कोई फायदा नहीं है ना ये। अब विश्व का पेपर आने वाला है, विश्व की हर आत्मा का ये पेपर चल रहा है इसमें। अब देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो जब हमारे घर में जब ऐसा वातावरण होता है तो माता पिता ना हमें क्या करते हैं, उसकी एक पूरी स्टोरी को समझते हैं। एग्जाम होता है तो हमें क्या करते हैं, एग्जाम से पहले छुट्टियां मिल जाते हैं।
प्रिपरेटरी लीव बोलते हैं। माता पिता भी कहते हैं बच्चे आप अपने रूम में बैठिए, हम आपको टेबल पे सब कुछ देते जाएंगे, आप पढ़ाई करिए। ऐसे होता है ना एनवायरनमेंट, कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनको ये एनवायरनमेंट मिलता है। हम्म। ऐसे ही फिर जब एग्जाम आने वाला होता है, फिर स्कूल थोड़े दिन के लिए खुलते हैं, 20-25 दिन, महीने के लिए, ताकि जो कोई प्रॉब्लम है वो पूछ ले जाकर। ऐसे ही सृष्टि पर ये एग्जाम आने वाला है। तो उससे पहले क्या हुआ, छोटे छोटे टेस्ट भी होते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ, कोविड आया। उस माता पिता ने सबको घर पे बिठा और सबके घर खाना पहुंचाया। कोविड में कोई भी भूखा नहीं सोया, सबने सबको खाना मिला है, बिना पैसे के भी मिला है। उस माता पिता ने सबको घर पे पहुंचाया है। ऑनलाइन कितनी सर्विसेज शुरू हो गई, हम लोग के घर पे ही सब कुछ आया था, याद होगा आपको। फिर क्या हुआ, कईयों को सब कुछ रियलाइजेशन हुए कि ये जो जीवन, क्या जीवन है, 1 सेकंड लगा जाने में, सब कुछ तो यहीं रह गया। मेरा लौकिक मित्र है, 2.5 करोड़ का घर बनाया, जैसे वो बता रहे हैं। 7 जनों की फैमिली में एक छोटी बच्ची बची है, सिर्फ 2 साल की। तब वो शायद कुछ और ही कम साल की होंगी, कुछ महीनों की होंगी। वो कहाँ, वो क्या लेके गए वहां से, कुछ भी लेकर नहीं गए ना। अब समझने की बात सारी ये है कि पहले वो पेपर से पहले प्रिपरेटरी लीव, पूरे विश्व की प्रिपरेशन लीव शुरू हो गई कि प्रिपेयर करो अपने आप को, ये समय आ सकता है और प्रकृति आपसे शक्तिशाली है, साइंस से भी शक्तिशाली है। ये मत सोचना कि नहीं है। जितने मर्जी बॉर्डर लगाए, क्या क्या करा, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। हम्म। ऐसा समय भी आया कि जब सैंपल बनाया सृष्टि ने ड्रामा में कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई पैदा होने वालों से। बहुत न्यूली मैरिड कपलों ने डिसाइड करा कि हम बच्चे जन्म नहीं करेंगे, जन्म नहीं देंगे, क्योंकि पता ही नहीं है समय का, कहाँ से कमाएंगे, क्या क्या हो रहा है। बहुतों को बहुत संकल्प आए, बहुत कुछ हुआ। तो उस माता पिता ने घर पर बिठा के सबको खाना खिलाया। फिर ऐसी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। उस माता पिता ने पढ़ाई के लिए साधन भी निकाल के दिया बच्चों, ऑफिस का साधन भी निकाल के दिया ऑनलाइन, कि बच्चे मेरे पढ़ लो, बच्चे सृष्टि पर टेस्ट आने वाला है, थोड़े जागो, बच्चे जागो, प्रकृति तुमसे पावरफुल है, तुम्हारी साइंस कुछ नहीं कर पाएगी उसमें। तो कुछ बच्चे बाबा के जाग गए और कुछ बच्चे जाग कर फिर से सो गए। फिर क्या होता है, स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं, प्रिपरेशन लीव के बाद, ताकि कोई जो प्रॉब्लम आपने पढ़ाई में महसूस करे वो आप टीचर से पूछ लीजिए। और फिर क्या होता है, टेस्ट भी लिए जाते हैं, 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट भी होते हैं कुछ बच्चों के। तो फिर क्या हुआ, कोविड गया, गया नहीं गया, और सब कुछ खुल गया वापस से। टेस्ट चल रहा था ना, तो प्री बोर्ड जो होता है ना, वैसे वैसे मॉक टेस्ट शुरू हो गए। पिक्चर हॉल खुल गया, मॉल खुल गया, सब कुछ खुल गया, क्लब खुल गए। फिर से चेक करा कि सच में वैराग्य आया था इन बच्चों को, या वैराग्य अभी आया नहीं था। टेस्ट लिया ना, तो जिनको वैराग्य नहीं आया था वो तो वापस वहीं चले गए, वापस मॉल, वापस पिक्चर हॉल, वापस क्लब, और ज्यादा फोर्सफुली गए। कुछ बच्चों को वैराग्य आ गया, वो अपनी सदगति में लग गए, बाकी दुर्गति में लगे, बाकी सदगति में लगे। बाबा प्रिपेयर करा रहा है कि बच्चे पेपर आने वाला है। और अब क्या होगा, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं पहले प्रिपरेशन लीव होती है, फिर स्कूल कॉलेज खुलता है, फिर वो सिखाते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम दूर करते हो, और फिर पेपर आता है। तो पेपर आ रहा है ना भाई, आया हुआ तो है।
थोड़े दिन पहले नेपाल में आया, उससे पहले वो भी अभी पूरा नहीं आया, वो भी अभी तैयारियां हैं। सिक्किम में आया, जापान में कल आया, बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा भूकंप आया है। क्या हो रहा है, पेपर है, हम सबको देना है, अगर समझ जाएंगे तो। सोचेंगे नहीं हमारे साथ नहीं होगा, तो बाबा ने तो बोला बच्चे होना है, आपका ये पेपर है अंतिम समय का पेपर, मैंने बता दिया है पहले से ही। अंत मति सुगति, तो अंत की मति तब अंत में नहीं बनेगी ना, अभी से बनाएंगे तो फिर अंत में ऐसी मति बनेगी और राइट गति होगी। तो मेरे मीठे प्यारे भाई बहन, जाग जाओ अभी, मेहनत करो। खूब आपने खा लिया है, खूब आपने सो लिया है, खूब आपने कपड़े भी खरीद लिए हैं, खूब जेवर भी खरीद ही लिए होंगे, सोना तो फिर अब सस्ता हो गया ना, अभी और भी जाएगा, पहले उछाल मारेगा फिर बिल्कुल जाएगा। खूब पैसे भी जोड़े लिए होंगे, अब मत भागो इसके पीछे, अब अपने लिए भी कुछ जोड़ लो। समय कब समाप्ति का हॉर्न बजाएगा नहीं पता चले, ये होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मन के ऊपर काम करना शुरू। आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। ओम शांति, सभी को ओम शांति।